एसएस एक्सीलेंस स्कूल की छात्राएं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा से मिलने पहुंची। आखिर क्यों मिलना चाहती थी, क्या इन लोगों की परेशानी है, हम इन्हीं से जानेंगे। बताएंगे बाबू, क्या आप लोग का परेशानी था जो उपायुक्त महोदय से आप लोग को मिलना पड़ा? हमारे जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उसके वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। हम लोग के साथ मतलब कि बहुत बदतमीजी से बात करती है। हम लोग अपना प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम सुनने के बजाय हम लोग पे हावी हो जाती है। और दूसरा ये है कि हम लोग जब एडमिशन करवाए थे उस टाइम हम लोग को बोला गया था कि आप लोग अभी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको लेके पढ़िए, अब बाकी जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस टाइम आप लोग का सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जबकि ये रूल्स है। मैम का खुद ही लैंग्वेज, हम लोग हिंदी लिए थे लेकिन हम लोग अभी संस्कृत पढ़े तो हम लोग को संस्कृत में रुचि हो गया। और मैम का जो प्रिंसिपल मैम है वो लोग, उनका खुद ही हिंदी है तो वो बोल रही है कि हिंदी ही पढ़ो, जबकि हिंदी का क्लास वो लेती ही नहीं है। 3 महीने में 3 बार क्लास लिए है तो हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या और उसमें क्या करेंगे। तो हम लोग को संस्कृत का क्लास अच्छा से होता है। जब हम लोग लिए थे एडमिशन उस टाइम हम लोग को संस्कृत है ये हम लोग को पता नहीं था, इसीलिए हम लोग हिंदी ले लिए थे। क्या नाम हुआ आपका? सुहानी कुमारी। हमारे साथ और भी छात्र, हम इनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हमारी प्रभारी प्रचारक के द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हमें पूरे स्कूल में बदतमीज़ कह के संबोधित किया जाता है। यह कहा जाता है कि 11th आर्ट्स की छात्राएं पूरे स्कूल में सबसे बदतमीज़ है। और अगर हम अपनी किसी भी दिक्कत को लेकर उनके पास जाते हैं तो हमारी दिक्कत को सुने बिना ही वो हमें भगा देती हैं। और भगाने के बाद इतना ही नहीं कि हम इसे भगा कर छोड़ दें, क्लास में आकर हमें बहुत सुनाती भी है और हमें टीसी देने की भी धमकी देती है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो टीसी दे देंगे। और टीसी में ये लिख देंगे कि इसे स्कूल से निकालने का कारण है कि ये बदतमीज़ी करती है। उसके बाद किसी भी ज़िले के स्कूल में तुम लोगों का एडमिशन नहीं होगा, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगी आगे। तो आज अभी उपायुक्त महोदय से मिले तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वो बोली हैं कि उनके द्वारा आश्वासन हम लोगों को ये दिया गया है कि वो हमारे विद्यालय में आकर वो खुद जांच करेंगी इस बात का। और हमारे आपने डीसी मैडम से बात की, क्या आश्वासन मिला आपको? सर, आश्वासन मिला है कि कल उनके द्वारा DO जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमारे विद्यालय में भेजा जाएगा। जो परेशानियां हमने उन्हें बताई हैं उनकी जांच की जाएगी कि वो सत्य है और परेशानियां क्या क्या हैं। बात केवल विषय तक की नहीं है, वो जब हमारा नामांकन होता है या किसी भी शुल्क को लेकर हमें रसीद नहीं दी जाती। अगर रसीद मिलता भी है तो शुल्क से कम राशि दी जाती है, कम राशि अंकित होती है रसीद पर। इसके अलावा इन दिनों वो विद्यालय में अवैध रूप से एक डायरी बेच रही है 85 रुपये में, जबकि सरकारी स्कूल में निःशुल्क वितरण का प्रावधान है, तो वो इसे 85 रुपये में बेचना चाहती हैं। आखिर संस्कृत में उनको संस्कृत पढ़ाई में उनको इतना ये क्यों है? उनको उनकी समस्या है कि बच्चे हिंदी ही पढ़ें। अच्छा। हिंदी, क्योंकि वो स्वयं हिंदी की शिक्षिका है, उनकी तरह कक्षाएं ली नहीं जाती एवं बाधित यह किया जाता है कि केवल हिंदी विषय ही पढ़ा जाए। तो समस्या। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंसिपल का श्रीमती अंजना महतो। तो ये छात्राएं जो है वो जो है डीसी मैडम से मिली और अपनी जो शिकायतें हैं वो मैडम के समक्ष जो है रखा है। सिथुन मोदक, प्रभात खबर, धनबाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।